अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। और जनाब आज है संडे और संडे को सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है गरम गरम हलवा पूड़ी का और साथ नान चने का। तो बस हमारे घर में ये होता है कि जनाब हलवा पूड़ी जब आती है तो उसके साथ नान चने भी आते हैं कि बच्चे जो है ना मैंने एक ही पूड़ी खाते से ज़्यादा तो पूड़ी खाई नहीं जाती, तो फिर नान चने भी खा लेते हैं। और आज हसन बहुत तंग कर रहा था क्योंकि आज संडे था और उसको मोबाइल और शरारतें रूज पर थी, तो मैंने इससे आज डस्टिंग कराई। बस सुबह से ही घर के काम काज चलना शुरू हो गए तो मैंने साथ मशीन भी लगा ली क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। काफ़ी दिनों से जो है ना कपड़े धुले नहीं हुए थे और यूनिफॉर्म वगैरह भी धोना था क्योंकि बच्चों को हसन को तो हो जाती है सैटरडे और संडे छुट्टी, लेकिन जमी को सिर्फ संडे की छुट्टी होती है। तो बस मशीन लगा ली और फिर घर के काम काज भी साथ के साथ चल रहे थे। तो आज खाने में मैं बनाने लगी हूँ मटन बिरयानी। आज वैसे भी संडे था तो कुछ ना कुछ स्पेशल ही डिश बननी थी, तो आज मटन बिरयानी बन रही है और साथ जमी की फ्रेंड ने भी आना था तो फिर खाना इसलिए मैंने जल्दी बनाना शुरू कर दिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? जो मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जनाब मेरे घर गेस्ट आने और गैस चली जाती है। और हमारे घर तो तकरीबन रोज़ ही जो है ना 1 से 3 बजे के करीब जो है ना गैस आहिस्ता हो जाती है, पता नहीं क्यों। और मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब आपके घर कोई मेहमान आना हो या आपने खाना जल्दी बनाना हो, जब आपको इमरजेंसी हो किसी चीज़ की, तो गैस आप लोगों को तंग करती है कि नहीं तंग करती। तो जनाब मैंने प्याज को फ्राई कर लिया, उसके अंदर मैंने मटन सारा डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल कर उसको अच्छा सा भुना। और फिर उसको मैंने नमक डाल के ना तकरीबन जो है ना मैंने 50% जो है ना मटन को गलाया। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए और ये टमाटर भी मेरे फ्रिज में फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो मैंने इसका छिलका उतार के ना इसको यूँ चॉपर में डाल के यूँ चॉप कर लिए थे। और फिर इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला डाला और ख़ुद से भी मसाले डाले। इसमें मैंने नमक, सुरख मिर्च, धड़ा मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा डाला और इसमें जनाब दही जा रहा है और साथ इसके अंदर इमली आलू बुखारे को मैंने पानी में भिगो के रख दिया हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया। और फिर अब मैं इन सब मसाले को ना फिर से प्रेशर लगाऊंगी क्योंकि पहले मैंने सिर्फ इसमें आलू भी डाल दिए मैंने साथ ही, और इसको तकरीबन मैंने फिर से इसको गलाया। तो ये देखिए हमारा बिरयानी का मसाला बन के तैयार हो गया है। मैंने 50% मटन पहले गल गया, फिर 50% बाद में गल गया। अब जनाब चावल उबलने की बारी आ रही है। इसमें मैंने नमक डाल दिया, इसमें मैंने हरी मिर्ची डाली है, हरा धनिया डाला है और जो मैंने जो कड़े मसाले होते हैं ना जिसमें लौंग थी, काली मिर्चें पीसी, काली मिर्चें साबित थी और ज़ीरा था और क्या था इसमें दालचीनी थी। तो ये सब जो खड़े मसाले हैं ना, कड़ी पत्ता, ये सब मैंने इसमें डाल दिए थे। और फिर ये चावल जब हमारे, मैं तो इसको तकरीबन जो है ना 90% कुक कर लेती हूँ और 10% जो होता है ना वो दम में कुक हो जाता है। और फिर बिरयानी की तह लगाना तो सबको आती है। पहले चावल, फिर जो बिरयानी का कोरमा होता है वो डाल दिया और फिर उसके ऊपर आपने हरा जो प्याज होता है, टमाटर, नींबू, वो सब डाल दिए। और फिर इसके ऊपर जनाब एंड में मैंने इसके अंदर ना ज़रदा रंग डाल दिया था और बिरयानी एसेंस डाल दिया था और बिरयानी को दम पर रख दिया। तो बस ज़मी की फ्रेंड आ चुकी हुई थी और इस वक्त जो है ना गैस ने आज मुझे बहुत तंग किया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। बच्ची आके बैठी हुई थी और बस खाना जो है ना बनने को तैयार नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड से मुझे याद आया कि ज़िंदगी में अच्छे दोस्त होने चाहिए। लेकिन आप इतना भी अपनी दोस्ती में आगे ना निकलो कि आप अपने दिल की जो बातें हैं ना वो सब उनसे कर दो, क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है कि जो दोस्त होते हैं ना वो ही आपको आगे जाके दगा दे जाते हैं। ज़िंदगी में बुरा टाइम कभी भी आ सकता है, किसी को नहीं पता, और जब बुरा टाइम आता है ना तो अच्छे अच्छे जो है ना वो फिर उनसे वो आप फिर आपके साथ जो करते हैं ना आपको पता भी नहीं होता और फिर आपके पास सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता कि यार ये तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये भी मेरे साथ इस तरह कर सकता है। तो इसलिए अपने दिल की बातें यार अपने दिल में रखनी चाहिए। मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ कि मैं करती हूँ अपनी बातें शेयर, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि कल को मुझे इससे कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो मैं अपने दिल में ही रखती हूँ, किसी को भी नहीं बताती। आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका अपना हमसफ़र होता है सिर्फ वो, क्योंकि वो उसको फिर भी होता है कि यार आप मियाँ बीवी एक दूसरे की राज को छुपा के रखते हैं, लेकिन दोस्त
बहुत अच्छा नेमत है, एक एक नेमत है। अच्छा दोस्त जो है ना एक बहुत बड़ी नेमत है। तो बस जनाब बस इतना कुछ भी नहीं बनाया था, यही बस बिरयानी बनाई, साथ मैंने कबाब फ्राई कर लिया और रायता बना लिया। और फिर जनाब मैंने आज बनाना था मार्बल केक। तो खाना के बाद जो है ना मैंने मार्बल केक बनाया, जिसमें मैंने पीसी हुई चीनी 1 कप डाली, 1 कप ही मैंने इसमें ऑयल डाला और इन दोनों को अच्छा सा ब्लेंड किया। के बाद मैंने इसमें ना 3 अंडे डाल दिए हैं और आपने इनको इतना अच्छा ब्लेंड करना है, क्योंकि केक जो है ना उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। जितना अच्छा ब्लेंड हुआ होगा ना केक उतना ही अच्छा बनेगा। और फिर जनाब इसके अंदर मैंने 1.5 कप मैदा डाला है और जो 1.5 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, पिंच मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। और इन सब को मैं जनाब अच्छा सा दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ। और ये है नीम गर्म दूध, मैं इस वक्त नीम गर्म दूध डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास बटर मिल्क है तो आप बटर मिल्क डालो, बटर में कोई मुश्किल काम नहीं है। आप दूध के अंदर सिरका 1 चम्मच डालो और थोड़ी देर पड़ा रहने दो, तो आपका बटर मिल्क जो है ना वो बन के तैयार हो जाता है। तो ये मैंने दूध पास रखा हुआ था, जैसे जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे अब दूध की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मिक्सचर गाढ़ा है या पतला है, पतला तो नहीं गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के उसको अपने हिसाब से सेट कर रही थी। तो जब ये हमारा हो गया तो फिर मैंने इसको जो है ना हाफ तो नहीं किया, ज़्यादा वनीला वाला ही रहने दिया। और फिर क्योंकि मेरे पास जब मैं दूसरी तरफ देख रही थी ना तो बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ था और मेरे दिल को कुछ हो रहा था, यार ये अभी बर्तन भी सारे धोने और तबीयत इस वक्त बहुत ख़राब हो रही थी। तो ये देखें मैंने कंजूसी की कि वो सारा जो है ना मेरा कोको पाउडर वो नीचे गिर रहा था, लेकिन मैंने बड़ा बाउल नहीं लिया। फिर मैंने कहा बहन जा बड़ा बाउल ले ले, उसमें अच्छे से मिक्स होगा, क्यों कंजूसी करिए, एक बर्तन धोने से क्या हो जाएगा फालतू। तो जनाब फिर मैंने बड़े बर्तन में मिक्स करके इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है ना ये कोको पाउडर डाल दिया है और इसको फिर अब मैं अच्छा सा ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर इसके अंदर भी मैंने जो है ना थोड़ा सा मिल्क डाल दिया था। और फिर जनाब बस ये हमारा वनीला जो केक है उसको मैंने मोल्ड में डाल दिया। पहले मैंने वनीला डाला, फिर मैंने उसको कोको पाउडर यानी चॉकलेट वाला फ्लेवर डाला, फिर इसी तरह मैं इसकी यूँ तहें लगाती गई हूँ। और फिर जनाब ये जब तह लग गई और उसके बाद एंड में मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बना दिया मार्बल सा के उस टूथपिक ली और उससे मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन बना दिया। इसके बाद आपने ओवन को प्री हीट कर लेना है, तकरीबन 10 मिनट आपने प्री हीट करना है। और आपको जनाब लगते हैं 40 मिनट इसको बेक होने में, 40 मिनट में ये बहुत अच्छा बेक हो जाता है। तो बस मैंने इस कदर थक गई हुई थी और मैंने इस वक्त किचन समेट के केक वगैरह रख दिया। मैंने कहा शाम को चाय के साथ हम लोग केक लेंगे। और फिर उसके बाद जनाब मैं सो गई और क्या नाम है, फिर जब मैं सोकर उठी ना तो ये हमारा कोको भी कैसे मस्त सोया हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से सोता है, मस्त सोया हुआ था। तो जनाब केक हमारा बेक हो रहा था और मैंने ज़मी को कह दिया था कि तुमने अब केक का ध्यान रखना है। ये मैं अब सोकर उठी हूँ और इस वक्त केक अपना काट के देख रही थी और देखें जनाब हमारा मार्बल केक कितना मज़े का बन के तैयार है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी।